हेलो, हाउ आर यू? ठीक है। आज हम देखेंगे टॉपिक जो मेन ड्राइंग का, टेक्निकल ड्राइंग में सबसे मेन चीज़ है वो डायमेंशनिंग। हम जब माप देते हैं, माप तो देना ही पड़ता है। कौन सा भी ड्राइंग निकालो, ब्लॉक निकालो, व्यूज़ निकालो, उस पर माप देने के बिना वो अधूरी हो जाती है। हम समझो कुर्सी बनानी है, नहीं तो शोकेस बनाना है, तो उसका माप देने के बाद ही उसको कारागिर बना सकता है। नहीं तो उसको समझेगा नहीं कितना हाइट चाहिए, कितना विड्थ चाहिए, कितना लंबाई चाहिए। तो डायमेंशनिंग देते समय मेन चीज़ है, जो मेन चीज़ है वही हम सीखेंगे आज, क्योंकि डायमेंशनिंग तो बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें डायमेंशनिंग में जितना सीखेंगे उतना कम ही है, लेकिन मेन चीज़ है एरो हेड। अभी एरो हेड हर एक अपने मन से जैसा उसको लगता है वैसा देते हैं। कभी कभी कोई समझो ये डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन है, तो डायमेंशनिंग लाइन ये है, तो डायमेंशनिंग लाइन पर जो ये पॉइंट रहता है इंटरसेक्शन का, एक्सटेंशन लाइन और ये डायमेंशन लाइन, इस पर डायमेंशन देते हैं समझो। तो डायमेंशनिंग देने के बाद उस पर इधर कट करना होता है। समझो 3 मिलीमीटर लिया, इधर से 3 मिलीमीटर, ऊपर 1 मिलीमीटर, और ये लंबा 3 है, आधा आधा लेने का, यानी ऐसा पॉइंट हर टॉप पॉइंट ज्वाइन करने का। तो ये हो गया ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल अंदर से पूरा डार्क होना चाहिए। अब जब कौन से भी बुक में देखेंगे, यानी स्टैंडर्ड बुक में, तो ऐसा एरो रहेगा। इसका लंबाई रहेगा 3 और ऊंचाई रहेगा 1। अभी समझो ये 3 होगा लंबाई मिलीमीटर, तो ऊपर आधा नीचे आधा, ये टोटल 1 हो गया मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर, ये इसका प्रपोर्शन हो गया। प्रपोर्शन यानी प्रमाण। हमें समझो ये 6 लिया, यानी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इधर से 6 लिया, तो ऊपर 1 मिलीमीटर, नीचे 1 मिलीमीटर, यानी 2 हो गया, और इधर से 6, यानी 3 का डबल हो गया 6। तो ऊपर 1 नीचे 1, यानी 2 हो गया, और इधर से 6। ये पॉइंट ऐसा ज्वाइन करके पूरा डार्क करने का अंदर। तो ये हो गया एरो। तो एरो ऐसा ही होना चाहिए, यानी हो गया 6, ऐसा हॉरिजॉन्टल 6 और हाइट 2। जैसा बैकग्राउंड रहेगा वैसा एरो होना चाहिए। समझो बड़ा शीट रहेगा तो थोड़ा एरो बड़ा रहेगा, एकदम छोटा A4 साइज़ रहेगा ड्राइंग तो उसका एरो एकदम छोटा रहेगा। यानी प्रपोर्शन, ये प्रमाण, ये कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कोई कोई क्या कैसा निकालते हैं, देखो इधर दिखा है, कोई ऐसा निकालते हैं, कोई ऐसा 45 एंगल में निकालते हैं, कोई ऐसा ट्रायंगल शेप निकालते हैं और छोड़ देते हैं। ये भी गलत नहीं है, लेकिन ड्राइंग फ्री हैंड रहेगा तो ठीक है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसलिए ऐसा हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम जो रोज का ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग निकालते हैं, उस समय कौन से भी व्यूज़ पर या ब्लॉक पर वस्तु की, चीज़ की ड्राइंग निकालने के बाद माप तो देना ही पड़ता है। तो उसके लिए ऐसा एरो निकालना ज़रूरी है। तो ये एरो मेन है, ये ध्यान में रख दो। अभी ये होगा एरो हेड। अभी नीचे मैंने दिखा है, सिर्फ एक एक ही ड्राइंग देखेंगे क्योंकि हर एक चीज़ मेन है। 2 सिस्टम दिखा है, सिस्टम यानी पद्धत, माप देने की पद्धत। यह है अलाइंड सिस्टम, यह है यूनि डायरेक्शनल सिस्टम। अलाइंड सिस्टम में क्या होता है, हम जो मैकेनिकल या इंजीनियरिंग में मशीन ड्राइंग निकालते हैं तब लाइन के ऊपर यह छोटा ड्राइंग रहता है, तो इसलिए लाइन के ऊपर माप देने का। अभी देखो सामने से देखते समय लाइन के ऊपर दिया है, ये डायमेंशन लाइन है, ये एक्सटेंशन लाइन। अभी थिकनेस ऑफ लाइन कैसा निकालने का, कितना होता है, एक्सटेंशन लाइन किसको बोलते हैं, डायमेंशन लाइन किसको बोलते हैं, वो हम बाद में लाइंस में देखेंगे। लेकिन अभी डायमेंशनिंग करते समय देखो लाइन के ऊपर जो माप दिया है,
अभी राइट से देखते समय ऐसा थोड़ा घुमा के दिया है 90 डिग्री में, ये लाइन के ऊपर है राइट से देखते समय। यानी अलाइंड सिस्टम में सिर्फ दोनों बाजू से देखते हैं, एक सामने से देखते हैं और राइट से देखते हैं, यानी दाहिने बाजू से देखते हैं। दाहिने बाजू से देखते समय लाइन के ऊपर ऐसा घुमा के माप देना चाहिए। सामने से देखते समय लाइन के ऊपर, नीचे नहीं, लाइन के ऊपर और सेंटर में माप देना चाहिए, डायमेंशन लाइन के बराबर मध्य। अभी इधर से देखेंगे राइट से तो इधर कम गैप रहेगा और डायमेंशन लाइन इसके नज़दीक रहेगा तो चलेगा, लेकिन इधर माप देते समय थोड़ा गैप ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इधर बीच में माप आएगा, डायमेंशन लाइन के ऊपर आएगा, इधर लाइन के नीचे नहीं आएगा। अभी ये देखो लाइन के ऊपर कैसा दिया है राइट से देखते समय। तो ये हो गया अलाइंड सिस्टम। और यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में क्या होता है, यूनिडायरेक्शन सिस्टम में लाइन बीच में ब्रेक करना पड़ता है, यानी बीच में गैप छोड़ के उस पर माप देते हैं। क्योंकि बड़े ड्राइंग रहते हैं, समझो सिविल ड्राइंग, आर्किटेक्चर ड्राइंग और बड़े बड़े मैप्स, उसमें डायमेंशनिंग देंगे तो छोटा नहीं रहेगा, वो बड़ा रहेगा। आर्किटेक्चर ड्राइंग, मैप्स या सिविल ड्राइंग्स बड़े बड़े रहते हैं, इसलिए उसमें माप देते समय ऐसा सिस्टम यूज़ करते हैं। लाइन के बीच में गैप रख के उस पर माप देने का जो होगा वो। अब वर्टिकल देखो, वर्टिकल भी वैसा ही है, 10 माप बीच में दिए, इसके बीच में, इसमें बीच के, इसमें बीच में ऐसा घुमा के नहीं दिए। सीधा देखते समय 30 माप दिया है, 50 माप दिया है, यानी सामने से कितना भी बड़ा होने दो, सामने से दिखना चाहिए डायमेंशन, इसलिए बीच में गैप रख के सीधा माप देने का, ऐसा घुमा के नहीं देने का। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, यानी एक ही जगह से सामने से ही देखते, इसलिए यूनिडायरेक्शन हो गया। और अलाइंड यानी दोनों बाजू से, सामने से और राइट से देखते समय वो दिखना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं अलाइंड सिस्टम। अलाइंड यानी दोनों बाजू से देखते हैं, और यूनिडायरेक्शन यानी सामने से सिर्फ देखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शन, एक ही बाजू से देखते हैं। तो ये गैप अपना वो समझ में आया, डिफरेंस उसमें फ़र्क क्या है। अभी देखो ये कैसा निकाला है, चेन डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग और कंबाइंड डायमेंशनिंग। चेन यानी एक ही लाइन में, जैसा हमारा जंजीर रहता है, साखड़ी, तो उसके एक ही लेवल में, एक ही लाइन में देने का माप। ये भी देखो एक ही लाइन में दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं चेन डायमेंशन, और इसको बोलते हैं पैरेलल डायमेंशन। पैरेलल यानी एक दूसरे को समांतर। अभी इसमें देखो ये लाइन है डायमेंशन लाइन, और ये डायमेंशन एक दूसरे को पैरेलल है, यानी समांतर है। इसमें भी ये एक दूसरे को पैरेलल है, यानी इसको ये समांतर है। इसमें भी अलाइंड सिस्टम यूज़ किया है, सब ड्राइंग में, तीनों ड्राइंग में अलाइंड सिस्टम, यानी सामने से देखते समय लाइन के ऊपर और राइट से देखते समय लाइन के ऊपर, ये तीनों अलाइंड सिस्टम ही है। लेकिन चेन में और पैरेलल में क्या अंतर है, फ़र्क है। देखो चेन में एक ही लेवल में, एक ही लाइन में देते हैं माप, और पैरेलल में एक दूसरे को समांतर। ये देखो पैरेलल, इसको ये समांतर है, पैरेलल है। और ये कंबाइंड, यानी चेन और पैरेलल का कंबाइंड ये ड्राइंग है। यानी इसमें माप कैसा दिया है, देखो ये चेन भी है और चेन को, अब ये पैरेलल भी है, इधर इसको ये पैरेलल है और ये चेन है, यानी दोनों कंबाइंड डायमेंशन हो गया, पैरेलल भी है और चेन भी है, तो इसको कंबाइंड बोलते हैं। तो ऐसा ये डायमेंशन का टाइप्स है। अभी देखो एंगल डायमेंशन कैसा देने का। एंगल में जब देते हैं हम माप, तो एक छोटा एंगल रहेगा तो एरो, इसको बोलते हैं लीडर लाइन। लीडर यानी शो, जो शो करता है, दिखता है, दिखाता है, उसको लीडर बोलते हैं। तो ये लीडर लाइन और उसके कोने में एरो है, ये एंगल का। अभी देखो ये छोटा एंगल है, इसलिए दोनों बाजू से एरो दिया है, और उसको इधर से लीडर लाइन देके उधर हॉरिजॉन्टल पर ये माप दिया है, इसका 15 डिग्री। तो इसको एक्यूट, छोटा एंगल है इसलिए ऐसा माप दे सकते हैं। थोड़ा बड़ा रहेगा तो दोनों बाजू से एरो देखे उस पर ही माप दे सकते हैं। इधर 30 डिग्री देखो दिया है, इसको दोनों बाजू से एरो दिया है, थोड़ा एंगल बड़ा है, लेकिन इसके लिए बीच में माप दे सकते हैं। इसको जगह इधर, इसलिए बीच में माप दिया है। ये 60 डिग्री का एंगल है, तो अंदर से एरो दिया है, क्योंकि अंदर बहुत जगह है, इसलिए दोनों साइड से, दोनों अपना एज से माप दिया है कोने में, और इधर 60 डिग्री लिखा है।
60 डिग्री सीधा लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कभी ऐसा माप ज़्यादा सर समझ में नहीं आता है, क्योंकि सामने से देखते समय थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। ये देखो ऐसा माप देंगे चलेगा, सीधा ऐसा माप देंगे तो भी चलेगा। यानी ऐसा इधर सामने से या राइट से देखते समय हमको डायमेंशन कौन सा भी हो वो समझ में आना चाहिए। इसको बोलते हैं एंगल डायमेंशन। अभी देखो सर्कल का डायमेंशन हम देखेंगे। सर्कल यानी वर्तुल, यानी उसको बोलते हैं गोल या सर्कल बोलते हैं उसको। सर्कल में छोटा सर्कल रहेगा तो दोनों बाजू से एरो देके उस पर ये लीडर लाइन इसको बोलते हैं। अभी लीडर लाइन माप दिया है, डायमीटर 10 है, छोटा है इसलिए दोनों बाजू से एरो किया और लीडर लाइन पर माप दिया। अभी इसमें अंदर से बहुत जगह है इसलिए एरो अंदर से दिया, लेकिन इधर लीडर लाइन करके उसको डायमेंशन उस पर माप दिया है। इधर अंदर से एरो दिया है, बड़ा है सर्कल इसलिए, लेकिन अंदर ही माप दिया है क्योंकि अंदर बहुत जगह है इसलिए। अब ये सिंबल जो है उसको बोलते हैं डायमीटर। हम सर्कल निकालेंगे छोटा सा और उसको क्रॉस करेंगे तो उसको बोलते हैं डायमीटर। तो ये हुआ है डायमीटर। डायमीटर यानी डायमीटर यानी सर्कल का जो बड़ा से बड़ा डायमीटर रहेगा, ये छोटा, ये जो सर्कल का अंदर का जो माप रहेगा पूरा इधर से इधर तक उसको डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर ये 30 इधर ऐसा आगे सिंबल लिखने का, उसको माप देने का बाद में। अभी इधर देखो ये एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं इसको, एक्सटेंशन, और ये डायमेंशन लाइन। एक्सटेंशन करके उस पर दोनों साइड से एरो दिए और ये सिंबल डायमीटर का सिंबल और माप दिया है। सेंटर लाइन तो निकालना ही पड़ता है सर्कल के लिए, वो बाद में देखेंगे। अभी माप कैसा देने का वो आपको समझ में आया, सर्कल का डायमेंशन। अभी ये हो गया। अभी इस पर देखो छोटा जो रहेगा डायमेंशन छोटी जगह पर, तो छोटी जगह पर माप कैसा देने का वो देखते हैं। अभी छोटी जगह रहेगी तो माप ऐसा देने का। अब ये 5 छोटा माप है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री हैंड स्केचिंग पर ऐसा माप देते हैं क्योंकि जल्दी निकालना पड़ता है। ऐसा कट करके इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ऐसा माप दे सकते हैं हम बीच में लाइन के ऊपर। इसमें देखो ये छोटा डिस्टेंस है, समझो 2 रहेगा तो अंदर माप दे सकते नहीं, इसलिए दोनों साइड से एरो करके इधर माप दे सकते हैं। तो इधर एरो रहेगा दोनों साइड से और बीच में से इसको बोलते हैं लीडर लाइन करके डायमेंशन माप दे सकते हैं। नैरो स्पेस यानी छोटी जगह पर ऐसा भी माप दे सकते हैं। यानी लाइन निकाला, डायमेंशन लाइन, दोनों बाजू से एरो किया और बीच में जो गैप रहेंगे दोनों बाजू से एरो करके उसको सर्कल करेंगे, छोटा सा डार्क सर्कल। तो उसको बोलते हैं डॉट डायमेंशन। इधर से एरो, इधर से माप दे सकते हैं जितना चाहिए उतना। अपना छोटा माप रहेगा तो ऐसा माप दे सकते हैं, लेकिन फ्री हैंड स्केचिंग पर ये ठीक है। अभी देखो ये हो गया। अभी हम देखेंगे रेडियस का माप देते समय देखो रेडियस का माप कैसा दिया। आर यानी रेडियस का शॉर्ट फॉर्म है, आर सिंबल भी है और उसको माप दिया है ये 5, ये रेडियस 5 है इसलिए 5 रेडियस का माप दिया। इसको R12 ये अंदर से माप दिया, ये बाहर से दिया इसलिए एरो बाहर दिखाया, अंदर से दिया इसलिए एरो अंदर से दिखाया और इसको लीडर लाइन करके R12 यानी R रेडियस इसका 12 है। इसका सेंटर जो निकालेंगे तो ऐसा स्क्वायर निकाल के हम इधर से ये 12 ऐसा करके ये सेंटर आ गया, तो सेंटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं कंपास से। अब ये रेडियस पड़ा है तो इधर ठीक तरह से दे सकते हैं R70, लेकिन अंदर से एरो दिया है। ये हो गया। अभी थ्रेड का देखेंगे लास्ट में। थ्रेड का डायमेंशन देखते समय
इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे दो थ्रेड्स रहते हैं। अब एक्सटर्नल यानी बोल्ट, स्क्रू, इसका जो डायमेंशन देखते हैं तब कैसा देखते हैं समझो। उसका ये नॉमिनल डायमीटर यानी आउटसाइड डायमीटर है, ये आउटसाइड डायमीटर एक्सटर्नल थ्रेड के लिए देते हैं। अभी देखो ये डार्क लाइन, ये डार्क लाइन, अंदर का ये फेंट लाइन यानी इसको थ्रेडिंग किया है, इधर थ्रेडिंग है, इधर थ्रेडिंग है, ये सिंबल है थ्रेडिंग का, यानी कन्वेंशन ऐसा देते हैं। अभी एक्सटेंशन लाइन बढ़ाया और माप देते समय राइट से दिया, M20 दिया। इधर भी ये इंटरनल थ्रेड है, यानी नट या छोटा इंटरनल थ्रेडिंग रहेगा सरफेस पर, तो भी ऐसा माप देते हैं। ये छोटा थिन लाइन है, ये डार्क लाइन है, यानी इधर भी थ्रेडिंग किया है। ये बोल्ट जो है तो इसके अंदर बैठ सकता है, इसलिए एंगल इधर तक जा सकता है। इसका डायमेंशन लेंथ देते हैं तो M20, इसका भी M20 है, M20, लेकिन राइट से देखते समय लाइन के ऊपर आना चाहिए और एरो ऐसा ठीक तरह से होना चाहिए। ये इंटरनल थ्रेड्स, ये एक्सटर्नल थ्रेड्स। अभी आपको समझ में आया। मेन जो चीज़ मैंने बताई वो डायमेंशनिंग देते समय ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम डायमेंशन करते हैं तब एरो कैसा निकालना, बाद में थ्रेडिंग कैसा, बाद में सर्कल रेडियस कैसा डायमेंशन करने का। और ये जो दो मेन चीज़ें, ये सिस्टम डायमेंशन, अलाइंड सिस्टम और यूनि डायरेक्शन सिस्टम, चेन, पैरेलल और कंबाइंड डायमेंशन कैसा निकालना, तो आप ये आज समझ में है आपको। ओके, थैंक्स।